हेलो एंड वेलकम बैक टू बैंकोपीडिया। फ्रेंड्स देखिए, ये इनकम और एक्सपेंडिचर बेस्ड दी गई है। इसमें एक पर्सन है पी, उसका मंथली बजट दिया हुआ है 1,20,000 का। 1,20,000 का मंथली बजट है और उसको वो इस रेशियो में, इस हिसाब से वो खर्च करता है। ठीक है, कैसे? एजुकेशन में 96 डिग्री दिया हुआ है, फूड पे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, अदर पे 48 डिग्री, ट्रैवलिंग पे 51 डिग्री, एंटरटेनमेंट पे 36 डिग्री। ये डिस्ट्रीब्यूशन है। उसके बाद से द फॉलोइंग टेबल शोज द फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन इन परसेंटेज ऑफ द अबव मेंशन्ड आइटम अमंग द 5 फैमिली मेंबर्स। पी द पर्सन हिमसेल्फ, डब्ल्यू हिज वाइफ, आर राहुल सन, रोहित सन एंड प्रीति हिज डॉटर। हिज मंथली फैमिली बजट इज 1,20,000। तो नीचे एक टेबल भी हमारे पास अवेलेबल है, देख लेते हैं टेबल को भी। तो ये रहा हमारा टेबल, ये रहा। ठीक है, टेबल में क्या कह रहा है कि इन सबका एजुकेशन पे जो खर्च किया है पी ने। देखिए, इस डीआई में अगर आपने क्वेश्चन को समझ लिया तो 50% डीआई सॉल्व हो गई। डीआई क्या कह रहा है कि पी है जिसका मंथली बजट है 1,20,000 का, और फिर 1,20,000 को वो किस तरीके से एजुकेशन पे, फूड पे, एंटरटेनमेंट पे, ट्रैवलिंग पे, अदर एक्सपेंस पे कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है वो दिया हुआ है। अब ये एजुकेशन पे जितना डिस्ट्रीब्यूट उसने खर्च किया है, उस एजुकेशन वाले कंपोनेंट को और उसने ब्रेक डाउन किया है कि उसमें से 10% उसने खुद के एजुकेशन पे, 15% अपने वाइफ के एजुकेशन पे, 40% अपने सन राहुल के, 25% अपने सन रोहित के, 10% अपने डॉटर प्रीति के एजुकेशन पे खर्च किया है। मतलब अगर 100 रुपये उसने एजुकेशन पे खर्च किए हैं तो उसमें से 10 रुपये खुद के एजुकेशन पे, 15 रुपये वाइफ के एजुकेशन पे, 40 रुपये राहुल, 25 रुपये रोहित, 10 रुपये प्रीति के एजुकेशन में खर्च किया है। आई होप आप समझ गए होंगे। इतना समझ गए तो डीआई सॉल्व हो गई। बस इतना ही समझना था। एग्जाम प्रेशर में ये थोड़ा समझना मुश्किल हो जाता है, बट अगर आप इतना समझ गए हैं तो डीआई सॉल्व हो गई है। तो हम अपना वही अप्रोच लगाएंगे, एक टेबल बनाएंगे और उसमें इन सारी वैल्यूज़ की, इन सारे जो 10%, 15% दिए इनके रियल वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे सबका। और एजुकेशन, पर्टिकुलर एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ है, पर्टिकुलर फूड पे कितना खर्च हुआ है, ये सब हम ऊपर पाई चार्ट दिया हुआ है उससे फाइंड आउट कर लेंगे। तो अपना टेबल बना लेते हैं। टेबल में यही कंपोनेंट होगा जो इस टेबल में दिया हुआ है, बस हम उसकी एग्जैक्ट वैल्यूज़ निकाल के लिख लेंगे। क्या क्या टेबल में रहेगा आपका? एजुकेशन रहेगा, एजुकेशन में कितना उसने खर्च किया है ये आएगा। उसके बाद से फूड होगा, फूड, फिर एंटरटेनमेंट, फिर ट्रैवलिंग, फिर उसके बाद अदर एक्सपेंस। ये रहेंगे सारे कंपोनेंट। ऐसे फटाफट से टेबल बना लेंगे, उसके बाद लिखेंगे। अब उसने एजुकेशन में कितना खर्च किया है, फूड पे कितना खर्च किया है, ये पहले हम यहाँ लिख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे पी ने एजुकेशन पे कितना खर्च किया है, फूड पे सारे। फिर पी के बाद आपका आएगा डब्लू, उसकी वाइफ का खर्चा आएगा यहाँ पे। फिर राहुल का आएगा, फिर रोहित का आएगा, और उसके बाद नीचे आएगा, सबसे नीचे इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं ये। ठीक, रोहित के बाद से आपका आएगा प्रीति का खर्चा, प्रीति। ठीक, ये हमारा टेबल तैयार हो गया। अब हमें वैल्यूज सर्च करनी है और फाइंड आउट करके लिखनी है। ठीक है, एक बार मैं टेबल बना दूंगा, फिर आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, मैं अपने कॉपी में नोट कर लूँगा। ठीक, अब हम ये सारी वैल्यूज़ को निकालते हैं। पहले एजुकेशन, फूड, एंटरटेनमेंट, ट्रैवल, अदर्स पे कितना खर्च हुआ है, जो हम अपने पाई चार्ट से निकालेंगे। तो आ जाते हैं पाई चार्ट पे, ये आ गए। ठीक है, तो कैसे ये फाइंड आउट होगा? 360 डिग्री इक्वल्स टू हमारा कितना दिया है, उसका टोटल खर्चा 1,20,000। 360 डिग्री बराबर ये है, तो 1 डिग्री बराबर कितना होगा? 1,20,000 डिवाइड बाई 360। तो 0 से 0 कैंसिल, 12 3 36, 12 एकम 12। तो ये हो जाएगा 1,000 डिवाइड बाई 3। इससे हम सारे डिग्रीज को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो एजुकेशन पे कितना होगा? 3 3 9, 3 2 6, 32 गुणे 1000, 32,000। एजुकेशन पे 32,000 ये टोटल खर्चा हुआ है। 48 से करेंगे तो 12, 48 से करेंगे तो कितना आएगा? 1 और 6 18 16। तो अदर पे कितना आ जाएगा? 16,000। 16,000 आपका आ गया अदर पे। ठीक है, 51 से करेंगे तो 17 3 51, तो 17,000। ट्रैवलिंग पे आ गया आपका 17,000। 36 से करेंगे तो 12 3 36, तो यहाँ गया 12,000। 12,000
ये फूड पे कितना है, ये पहले इसका डिग्री निकाल लेते हैं। 96, 90, 40, 130, 130 और 50, 180, 180 और 30, 210, 210, 216, 217, 217 और 8, 225 और 6, 231, 231 360 में से घटा देंगे, 360 में से 231 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9, 2, 1, 129, 129 इसका डिवाइड करेंगे 4 टाइम जाएगा और 3 टाइम जाएगा तो 43,000, फूड पे 43,000 खर्चा हुआ है। ये सारी वैल्यूज हम अपने टेबल में लिख लेते हैं, 43, 32, 16, 17, 12, ठीक, ये सारी अपने टेबल में वैल्यूज पुट कर देते हैं। ये आ गया। तो एजुकेशन पे कितना खर्च हुआ था, 32,000, 32,000, फूड पे 43,000, फूड पे 43,000, एंटरटेनमेंट पे 12,000, ट्रैवलिंग पे 17,000 और अदर पे 16,000, ये था। अब हम इसके हिसाब से इन सब की वैल्यूज निकाल लेंगे इस टेबल की मदद से, ठीक है। एजुकेशन पे 10% तो इसका 10% 3,200 होगा, ठीक है। इसके लिए 15% तो 16, 32 और 16 4800, 4,800। इसका 40% तो 32 गुणे 4 तो 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12, 4 दूनी के 8, 12,800, 32 गुणे 12, 32 गुणे 4, सॉरी 32 गुणे 4 आपका हो जाएगा 12,800, तो यहाँ आ जाएगा आपका 12,800, ठीक। 25%, 25% मतलब 1/4, 1/4 मतलब 8 चौक 32, 8,000, 8,000, ठीक है। प्रीति के लिए कितना 10% तो 3,200, 3,200, ये हो गया आपका एजुकेशन निकल गया। फूड में इसी तरीके से 30% तो 43 गुणे 3, 43 गुणे 3 करेंगे कितना आएगा, 12,900, ये हो गया आपका 12,900, ठीक। ये 25%, 25% मतलब 1/4 तो 43,000 डिवाइड बाई 1/4 तो कितना हो जाएगा 10,750, तो ये आपका आ गया 10,750, ठीक। 20%, 40 कैसे 86, 8,600। 15% तो 4,300 और उसका हाफ 4,300 और उसका हाफ कितना हो जाएगा, 4 2 6,000, 7,000, 6,450, 6,450, ठीक है। फिर उसके बाद से कितना प्रीति का आ गया 10%, 10% होगा 4,300, 4,300, ये वैल्यूज आ गई। इंटरटेनमेंट में कितना है 10%, 10% 1,200, 10% हो गया 1,200, 30% 3,600, 20% 2,400, 25% इसका निकलेगा 1/4, 1/4 हो जाएगा 3,000, तो ये हो गया 3,000, ठीक। और फिर 15% तो 1,200 और 600 1,800, 1,800, तो ये होगी इंटरटेनमेंट वाली वैल्यू। ट्रैवलिंग में 40%, 17 चौक 68 तो 6,800 हो गया ये, 40% 6,800, 10% 1,700, 25% 1/4, 17 को डिवाइड करेंगे 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 4,250, 4,250। फिर 10% आएगा 1,700, फिर 15% आएगा 1,700 और फिर उसका हाफ 1,700 और उसका हाफ कितना हो जाएगा 2,550, ये हो गया 2,550, ठीक है। अदर का भी वैल्यू निकाल लेते हैं। अदर के लिए कितना दिया है 20% तो 16 दूनी के 3,200, 25% 16 दूनी के 3,200 और 800, 32 8 4,000, उसके बाद से 20% फिर से 3,200, उसके बाद से 10% 1,600, उसके बाद 25% 4,000, ये सारी वैल्यूज आ गई। बस इतना करना था, उसके बाद से हम क्वेश्चन पे आएंगे और फटाफट से आंसर निकाल लेंगे। व्हाट इज द एवरेज एक्सपेंस ऑफ पी, एवरेज एक्सपेंस ऑफ पी निकालना है तो पी के लिए ये सारी एक्सपेंस है, इनको सारे को जोड़ देंगे, डिवाइड बाई 5 कर देंगे, हमारा एवरेज एक्सपेंस आ जाएगा। कैसे जोड़ेंगे, 3 कैसे ऐड करेंगे इसको, 3,000 12 3 15,000, 16,000, 16 6 22,000, 22 3 25,000, 25,000 ये हो गया। और यहाँ पे 2 8 2 10 10 9 19 19 19 और 2 21 तो 25,000 और 2,100 27,100, 27,100, 9 2 1100, 11 8 11 8 21 22 2300 है तो 27,300, 27,300 डिवाइड बाई 5, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, बचा कितना 3605460
5460 फोर्थ हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज द अमाउंट विच राहुल एंजॉय फॉर एंटरटेनमेंट एज कंपेयर टू प्रीति फॉर द सेम। तो अप्रोक्सीमेट परसेंटेज इंक्रीज कितना है, राहुल एंटरटेनमेंट में राहुल को कितना मिल रहा है एंटरटेनमेंट के लिए 2400 राहुल को मिल रहा है 2400 एंटरटेनमेंट के लिए यहाँ, और प्रीति को मिल रहा है 1800, प्रीति को एंटरटेनमेंट के लिए मिल रहा है 1800। तो कितना परसेंट इंक्रीज है इन दोनों में, कितना परसेंट इंक्रीज है किससे, प्रीति से। प्रीति की वैल्यू आ जाएगी नीचे, कितना इंक्रीज है 600 इंक्रीज है, तो ये आ जाएगा ऊपर, तो 6 18 1/3 तो 33.33 होता है, तो 33 हो जाएगा आंसर, क्योंकि अप्रॉक्सीमेट पूछा था। ये दोनों के आंसर कितना आसानी से निकाल लिया जब हमने वैल्यू फाइंड आउट कर रखी है। थर्ड क्वेश्चन 18 नंबर का क्या है, द एवरेज एक्सपेंस ऑफ रोहित इज अप्रॉक्सीमेटली व्हाट परसेंट द एवरेज एक्सपेंस ऑफ डब्लू। तो एवरेज एक्सपेंस ऑफ रोहित का टोटल एवरेज निकालेंगे और डब्लू का एवरेज निकालेंगे, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे कितना ज़्यादा है या कितना कम है। तो रोहित का कितना हो जाएगा टोटल, 8 से 14, 14 3 17, 17 1 18, 19,000, 19,600, 7 6 13, 13 4 1750, 19 1 20,750, 1750 था, 19,000 तो 20,750 रुपये। ये हो गया रोहित का। और डब्लू का निकाल लेते हैं, डब्लू कितना 4 10 4 14 3 17 18 18 4 22,000, 700 7 6 1300, 13 7 20 20 8 2850, 2850 उसके पहले कितना निकाले थे 22,000, और 22,000 और 2850 24,850, तो ये हो गया 24,850। ठीक है, क्या पूछा था एवरेज एक्सपेंस, इसका एवरेज निकालेंगे डिवाइड बाई 5। अब आप एवरेज निकालिए चाहे डायरेक्ट ऐसे निकाल लीजिए, आंसर वही आएगा। ठीक है, तो एवरेज एक्सपेंस ऑफ रोहित इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंट द एवरेज एक्सपेंस ऑफ डब्लू। तो ये इसका कितना परसेंट है यही हमें फाइंड आउट करना है। तो 5 से कट करेंगे, 5 4 जा 20 और फिर 1 टाइम जाएगा और 5 टाइम जाएगा, 415, 5 4 जा 20, 5 9 जा 45, 5 7 जा 35, इतना आ गया। कितना परसेंट है ये इसका, ये हमें फाइंड आउट करना है। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आएगा। अगर हम इसको 500 मान लें, 500 मान लेते हैं 2 टाइम्स जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 83% आ रहा है। 83% आ रहा है, 83% से ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये 497 है, 500 से कम है, तो ज़्यादा टाइम जाएगा, तो 83% से ज़्यादा आंसर आना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन गलत है, सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, थर्ड भी गलत हो गया, तो आपका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितना हो गया 83.5, फोर्थ आपका हो गया आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ द बजट बिटवीन द एवरेज एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन एंड द एवरेज एक्सपेंस ऑफ इंटरटेनमेंट ऑफ द कपल मतलब पी और डब्ल्यू दोनों की बात हो रही है यहाँ पे। तो डिफरेंस पूछ रहा है एवरेज एक्सपेंस ऑफ एजुकेशन और एवरेज एक्सपेंस ऑफ इंटरटेनमेंट। तो टेबल पे आते हैं, अपने टेबल पे आएंगे और दोनों का हमें पी और डब्ल्यू दोनों का एवरेज एक्सपेंस निकालना है इंटरटेनमेंट और एजुकेशन पे, इंटरटेनमेंट और एजुकेशन दोनों पे निकालना है हमें वैल्यू। तो पी और डब्ल्यू दोनों मिला के कपल होंगे, तो इनका एवरेज एक्सपेंस कितना लग रहा है एजुकेशन पे, ये देख लेते हैं। एजुकेशन पे आपका लग रहा है 4 3 7,000 एक 8,000 रुपये लग रहा है इनका एजुकेशन पे। डिवाइड बाई 2 करेंगे, एवरेज चाहिए तो 4,000 हो गया। और इंटरटेनमेंट पे देखिए अगर तो 12 और 3,600 4800 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 2400 आ गया, 2400 आ गया। तो कितने परसेंट का डिफरेंस है ये हमसे पूछ रहा है। तो हमारी वैल्यूज़ निकल के क्या आई है, हमारी वैल्यूज़ निकल के आई है आपका 4,000 और 2400, 4,000 ये दो वैल्यू निकल के आई है। ये हमसे पूछ रहा है कि डिफरेंस इन परसेंटेज ऑफ द बजट, परसेंटेज ऑफ द बजट में डिफरेंस पूछ रहा है। देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा घुमाव है, ये हमें इन दोनों का डिफरेंस नहीं पूछ रहा, इन दोनों का डिफरेंस नहीं पूछ रहा, ना ही इनके परसेंटेज का डिफरेंस पूछ रहा है। ये पूछ रहा है ये जो वैल्यू आई है ये बजट का कितना परसेंट है, ये जो वैल्यू है ये बजट का कितना परसेंट है, और उस परसेंटेज में कितना डिफरेंस है, ये हमसे सवाल पूछ रहा है। तो सवाल समझिएगा। तो टोटल बजट है 1,20,000 रुपये, 1,20,000 टोटल बजट है। तो 4,000 कितना हो गया, 4,000 आपका हो जाएगा 4 3 12 1/30,
1/30, ठीक है। और 2400 कितना हो जाएगा, 2400 हो जाएगा आपका, ऐसे निकाल लेते हैं, 2400, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 12 से काटेंगे 100 बार में, 12 दूनी 24, 1/50, 1/50, तो 1/30 माइनस 1/50 ये निकालना है। आंसर कितना, एलसीएम कितना आएगा, 150, 5 3 15, तो 5 टाइम जाएगा, माइनस 3 टाइम जाएगा, 2/150, तो मतलब 1/75 इंटू 100, ये आपका आंसर होगा। 25 3 75, 25 चौके 100, 4/3, 4/3 मतलब 1.3 आपका आंसर हो गया। तो देखिए क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला था कि डिफरेंस पूछ रहा है इन परसेंटेज में डिफरेंस पूछ रहा है। किसका परसेंटेज, जो एवरेज उसने एजुकेशन में खर्च किया है और एवरेज इंटरटेनमेंट पे खर्च किया है, उसका परसेंटेज निकालेंगे पहले हम, बजट पे कितना परसेंट पड़ रहा है, फिर उसका डिफरेंस हमसे पूछ रहा है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार था, तो ये क्वेश्चन में सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन, ये 20th। द टोटल अमाउंट स्पेंड बाय राहुल ऑन ट्रैवलिंग एंड फूड is approximately what % of the total amount spent by प्रीति on education and food। राहुल का ट्रैवलिंग एंड फूड और प्रीति का एजुकेशन एंड फूड, ठीक है। अपना टेबल देख लेते हैं। राहुल का ट्रैवल एंड फूड, राहुल का ट्रैवल में 4250 और फूड, राहुल का फूड 8600, ठीक है। और प्रीति का एजुकेशन एंड फूड 3200 और 4300, 3200 और 4300, 4300 3200 ये पूछ रहा है। इसको ऐड कर लेंगे 12800, 12800 इसको ऐड करेंगे 4 7500, 7500। क्वेश्चन क्या था देख लेते हैं, 12800 7500 आया है हमारा। तो पूछ रहा है 12800 आपका 7500 का कितना परसेंट है, ये पूछ रहा है। ये हो जाएगा 128 डिवाइड बाई 75, ठीक। कितना परसेंट है भैया, 75 अगर हम इसमें से घटा दे तो 25 दूनी के 50 और 25 दूनी के 50 और 3 53 आएगा। 53 ज़्यादा है तो 75 53 कितना परसेंट हो गया, कितना परसेंट हो जाएगा अगर हम इसको 70% माने, 7 से गुणा करें, 7 पंजे 35, हाथ से लगा 3, 7 पंजे 49 और 3 50, 49 3 52, 52.5 आएगा आपका कितना, 70% आएगा 52.5, तो 170 प्लस परसेंट आएगा, 170 प्लस परसेंट आएगा। ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये थोड़ा सा नीचे, हाँ ये ऑप्शन में आपके पास देखिए 170 प्लस मतलब 171, क्योंकि 152.5 आ रहा है, चाहिए था 53, तो 171 आपका आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व। बहुत टफ क्वेश्चन नहीं था, एक क्वेश्चन थोड़ा घुमावदार था, बाकी क्वेश्चन इजी थे। बस आपको डीआई समझना था कि डीआई एक्चुअल में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। एग्जाम टाइम में देखिए क्वेश्चन बहुत टफ नहीं आते हैं, टफ आते हैं तो सिर्फ वो इसलिए टफ लगते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम का प्रेस होता है, ठीक। और मैं जितने वीडियो डाल रहा हूँ डीआई के, सब एग्ज़ाम रिलेवेंट क्वेश्चन हैं। आपको इस टाइम पे इजी लग रहा होगा, एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन इजी नहीं लगते हैं। और रही बात, मैं देख रहा हूँ कि जो मैं वीडियोस डाल रहा हूँ डीआई की, उस पर जैसे मेरा 15 मिनट का वीडियो है, 18 मिनट का वीडियो है, तो एवरेज टाइम 4 से 5 मिनट रह रहा है, 4 से 5 मिनट एवरेज टाइम है। इसका मतलब ये है अगर 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, 100 बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, उसमें से सिर्फ 20% बच्चे ऐसे हैं जो 15 मिनट की वीडियो को पूरा देख रहे हैं, मतलब 12 मिनट 10 मिनट भी अगर कोई देख रहा है तो पूरा वीडियो देख रहा है, उसको कहा जाएगा पूरा वीडियो देख रहा है। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं, बस क्वेश्चन मिल गया उनको और वो अपना सोल्यूशन करने लग रहे हैं, ठीक है। देखिए उससे कोई फ़ायदा होगा नहीं, क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे फ्री में, आप उसको सॉल्व कर लीजिए। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप अप्रोच सीखना चाह रहे हैं कि इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व किया जाए कि ईजिली सॉल्व हो जाए, ठीक है। सॉल्व तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, घर पे बैठ के आप सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बट कैसे उसे आसानी सॉल्व करें, मैं यहाँ पे वो आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो अगर आप केवल क्वेश्चन देख के वीडियो को स्किप कर देते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं, कॉपी में नोट डाउन कर लेते हैं और इस वीडियो ख़त्म कर देते हैं, तो आप अपना लॉस करा रहे हैं। उसमें मेरा लॉस नहीं है, आपका लॉस है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आपको नेट पे अवेलेबल हो जाएंगे। कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखिए केवल क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है यही नहीं बताता हूँ, पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन ऐसा होता है जिसमें मैं कुछ अलग अप्रोच आपको बताता हूँ, जो आपका स्किप हो जाता है अगर आप केवल क्वेश्चन देख के चले गए
तो पूरा देखा करिए, क्वेश्चन पूरा सॉल्व करा करिए 10 से 15 मिनट। 10 मिनट भी अगर आपने इन्वेस्ट किए हर क्वेश्चन, पूरे एक DI पे 10 मिनट आपने इन्वेस्ट किया, एक वीडियो को पूरा देखा, तो उससे आपको कुछ ना कुछ मिलेगा ही ज़रूर। कुछ घाटा नहीं होगा आपका, 10 मिनट में आपको कुछ बिगड़ेगा नहीं, बट आप कुछ ज़रूर ले जाएंगे उस वीडियो से, ये मेरी गारंटी रहती है हर वीडियो में कि मैं आपको कुछ सिखा दूँ। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखा करिए, इससे आपका ही फ़ायदा है, जो लोग देखते हैं उनका फ़ायदा हो रहा होगा। ठीक है, मिलते हैं कल फिर से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड।